नमस्ते, वेलकम टू हीट हैप्पी एनर्जी अमोर टैरो। तो चलिए एक रीडिंग करते हैं कि आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है। अगर आप एक थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं तो हो सकता है ये रीडिंग आपके लिए हो। तो इसलिए इससे पहले लेट्स सी कि आपकी क्या एनर्जीज हैं इस कनेक्शन की तरफ, इस पर्सन की तरफ। ईगो, सैबोटाज और अनवर्दी, ओवरऑल एनर्जी कंफ्यूजन। हो सकता है आप इस समय थोड़ा सा कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड में है कि क्या करा जाए यहाँ पे। आई डोंट नो ये आपका ईगो है जो आ रहा है या दूसरे इंसान का आ रहा है, पर ऐसा लग रहा है जैसे सब कुछ गड़बड़ हो गया है। जो भी सिचुएशन है कहीं ना कहीं आप अपने आप को अंडर वैल्यू कर रहे हैं। सेल्फ वर्थ, सेल्फ रिस्पेक्ट कहीं ना कहीं जैसे आपकी रौंद दी गई हो, उस तरह की एनर्जी मुझे लग रही है। ठीक है, अब जो आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में हो रहा है, देखिए 3 ऑफ पेंटिकल्स किसी तरह का जैसे प्रैक्टिकल पार्टनरशिप है, किसी चीज़ पे काम करने की साथ में कोशिश हो रही है। फोकस कन्वीनियंस और कंफर्ट पे है। यहाँ पे ये इमोशनल एनर्जी नहीं होती 3 ऑफ पेंटिकल्स की। पेंटिकल्स इटसेल्फ इज स्टेबिलिटी, मनी, उस टाइप की एनर्जी। तो आप किसी चीज़ पे जैसे काम करने की कोशिश करें। अगर आप देखें यहाँ पे वो लिख रहा है कुछ, तो कुछ लीगल हिसाब से, कामकाजी हिसाब से जैसे एनर्जी कनेक्टेड है यहाँ पे। ऊपर से ये कनेक्शन एक टीम वर्क जैसा लगता है, एक सोल लेवल का इमोशनल कनेक्शन ज़रूरी नहीं है कि ये हो। ये इस कनेक्शन में क्यों है, उसके लिए है कर्मा। देखिए एक कार्मिक रिश्ता है जहाँ इन्हें अपने पास्ट एक्शंस और लेसन्स को फेस करने की ज़रूरत है या करना ही पड़ेगा। पुराने पैटर्न्स यहाँ रिपीट हो रहे हैं ताकि वो सीख सकें कुछ। मुझे लगता नहीं है वो कहीं पे भी कुछ सीख रहे हैं वैसे, बट ओके। थर्ड पार्टी इनके लिए कार्मिक मिरर है सीखने के लिए, ना कि फॉरएवर के लिए। सो या तो अभी तक अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट कर रही है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। देखिए थर्ड पार्टी हो सकता है एक प्रैक्टिकल रोल प्ले कर रही हो सकता है ये एक वाइफ कार्ड भी है। तो एक पार्टनरशिप वाली एनर्जी है जहाँ पे ये जो भी एक पार्टनर कंफर्ट प्रोवाइड करता है। अगर मेल हो तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, अगर वुमन हो तो घर की देखरेख, उस तरह की एनर्जी है। तो कंफर्ट और स्टेबिलिटी देती है किसी तरह की, एक प्रैक्टिकल सेंस में। लेकिन ये एक अनकंडीशनल लव लेके नहीं आती है। तो एक सपोर्ट की एनर्जी है, लेकिन अगेन एक सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी, फाइनेंसेस के बेसिस पे है। क्योंकि अगेन देखिए यहाँ पे और तो 3 कार्ड्स हैं यहाँ पे जो पेंटिकल्स के हैं। तो एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एक बहुत मेन एस्पेक्ट है इस रिलेशनशिप का जो अभी बीच में एनर्जीज हैं। 4 ऑफ वंस, देखिए बाहर से लग सकता है कि एक स्टेबल कमिटमेंट है, बहुत सेलिब्रेशन वाला मूड है, सब बहुत बढ़िया चल रहा है। लेकिन अंदर से फाउंडेशन शायद इतनी मजबूत नहीं है जितना दिखाया जा रहा है। रिश्ता सरफेस पे स्टेबल लगता है लेकिन अंदर से थोड़ा सा खोखलापन है। ये मैं बाकी जो एनर्जीज हैं उनके बेसिस पे बोल रही हूँ। आई नो 4 ऑफ वंस इज वेरी हैप्पी कार्ड। इसको क्लैरिफाई करने के लिए एक ओरेकल कार्ड निकालते हैं। तो कितना स्टेबल है ये कनेक्शन, 4 ऑफ वंस का क्या क्लैरिफायर है। पैराडाइज, बटरफ्लाई, सॉर्ड एंड रोज एंड ओवरऑल एनर्जी है सेपरेशन की। सो दिखने में तो ये पैराडाइज लग रहा है जैसा कि मैं आपको बोल रही थी, और जिस पर चीज़ें कुछ चेंज हो रही हैं। हो सकता है कुछ हीलिंग एनर्जी हो, पर सॉर्ड एंड रोज तो एक आप बहुत क्लियर हैं, लॉजिकली सोच रहे हैं। तो दिल का काम नहीं हो रहा है, दिमाग का काम ज़्यादा हो रहा है। एक बिटरनेस है आपस में। सो मतलब ऊपर से दिखने के लिए है वो आपस में जो भी साथ में अच्छा खासा रिश्ता है, स्टेबिलिटी है, बट अंदर से खोखलापन है। 6 ऑफ पेंटिकल्स, देखिए एक इंसान ज़्यादा शायद इन्वेस्ट कर रहा है इस कनेक्शन में, दूसरा इंसान रिसीव कर रहा है। रिश्ता इक्वल नहीं है, इम्बैलेंस स्ट्रॉन्ग है, और इसीलिए शायद वो जो स्टेबिलिटी है वो ऊपर से दिखाने के लिए है, अंदर से ऐसा नहीं है। एक इम्बैलेंस के हिसाब से चल रहा है ये कनेक्शन। टेम्परेंस की एनर्जी है यहाँ पे। बैलेंस बनाने की कोशिश तो बहुत हो रही है,
लेकिन पेशेंस और कॉम्प्रोमाइज़ के बावजूद हार्मनी नेचुरली नहीं हो रही है यहाँ पे। ये चैलेंज है इस कनेक्शन का। फोर्स्ड हार्मनी है। अपने आप जैसे कोई पानी बह रहा हो नदी में, वो नहीं है। ये है कि भैया डैम बनाया है और डैम को अब खोलो ताकि पानी उधर जाए, वो चल रहा है यहाँ पे। एम्प्रेस, जो अनकंडीशनल लव, नर्चरिंग एनर्जी जो है, जो डिवाइन फेमिनिन एनर्जी है, वो मिसिंग है इस कनेक्शन में से। वो फुलफिलमेंट सिर्फ एक हायर सोल कनेक्शन में मिलता है, वो यहाँ पे नहीं है। थर्ड पार्टी के साथ वो डेप्थ नहीं है जो एम्प्रेस एनर्जी सिंबलाइज करती है, जो आप रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पे। एक यहाँ पे अगर आपके पर्सन थर्ड पार्टी को डार्क कन्फेशन कुछ बोल पाते तो क्या बोलते? अगर मेरे व्यूअर्स के पर्सन कन्फेस कर पाते कुछ जो उनके मन में है थर्ड पार्टी को, तो वो क्या करते? I tried to run from this connection. I feel unbalanced and uneasy. I don't know what to do. I'm seeing someone, but I'm not ready for you to know about them yet. देखिए, इनका मन कहीं और है, ये बताना चाहेंगे, बट ये अब बताएं कैसे, क्योंकि यहाँ पे तो स्टेबिलिटी का चक्कर आ जाता है। तो इस रिश्ते से कहीं ना कहीं बचने की कोशिश करते हैं, ये वो बताना चाहते हैं। अंदर से रेजिस्टेंस है, एस्केप करना चाहते हैं। थर्ड पार्टी के साथ खुद को स्टेबल नहीं महसूस करते हैं। जैसा कि मैंने कहा, ऊपर से तो स्टेबल, फाइनेंशियली स्टेबल है, पर अंदर से मन विचलित है इनका। रिलेशनशिप में इम्बैलेंस है जो अंदर से डिस्टर्ब कर रहा है कहीं ना कहीं, और कंफ्यूजन है इनको कि मैं क्या करूं, क्लैरिटी नहीं है यहाँ पे भी। जैसे कि मतलब ये 2 ऑफ सॉर्ड्स वाली एनर्जी आ गई इनकी फिर से, कि मतलब इनको कहीं पे भी क्लैरिटी नहीं है, इनको नहीं पता इनको क्या चाहिए। तो अंदर से ये आई एम सीइंग समवन एल्स वाली एनर्जी थी। तो कहीं ना कहीं आपके साथ उलझे हुए हैं, मन उलझा हुआ है, पर ये अब बताएं कैसे। तो थर्ड पार्टी के साथ भी मतलब ट्रांसपेरेंट नहीं है चीज़ें। देखिए, ये जो कनेक्शन है ये कार्मिक साइकिल है, जहाँ पे प्रैक्टिकल अरेंजमेंट है, इम्बैलेंस है, बैलेंस को फोर्स किया जा रहा है, लेकिन जो डिवाइन नर्चरिंग और अनकंडीशनल प्यार है वो कहीं ना कहीं वो आपके साथ ही डेस्टिन्ड सोल कनेक्शन फील होता है इनको। कार्मिक रिश्तों का काम जो है हमेशा कहीं ना कहीं किसी लेवल पे जाके ख़त्म हो जाता है, और पर सोल कॉन्ट्रैक्ट्स अपना रास्ता खुद बना लेते हैं। आप अपनी वैल्यू और अपनी लाइट पे फोकस करिए। देखिए, आप ये एम्प्रेस एनर्जी में हमेशा दिखते हैं यहाँ पे, और उस एम्प्रेस एनर्जी को कहीं डिम मत होने दीजिए। ये जो क्राउन इसने पहना हुआ है स्टार्स वाला, ये हर किसी के सर पे नहीं होता है, और आपके सर पे है तो उसको वहाँ पे चमकने दीजिए। आई होप इससे आपको कुछ क्लैरिटी मिली हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।